आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने मल शब्द के ऊपर प्रश्न रखा है। क्योंकि हमारी कुछ रोज पहले एक वीडियो मल के ऊपर और अंत के ऊपर प्रसारित हुई थी। क्योंकि मल का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी आप पदार्थ लेते हो उसका जो एक निश्चित अवशेष है, जो प्रतिदिन उठने के बाद आप एक मल रूप में त्याग करते हो। ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझनी है। यानी कि इस मल का आपका स्थूल शरीर से ही एक विशेष संबंध है। और स्थूल शरीर की देखिए एक विशेष स्थिति, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध तो स्थूल शरीर से। ये शरीर बदलते रहते हैं। किस आधार पे? कारण शरीर के आधार पर। और कारण शरीर बनता बिगड़ता केवल और केवल मनुष्य योनि। इसलिए बार बार कहा गया सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपकी दिनचर्या में, राजसी स्थितियों में, देखिए दिनचर्या का अभिप्राय उठने के बाद और सोने से पूर्व तक की सभी स्थितियां आपकी हमारी एक व्यवहार में, आपकी जिन क्रियाओं का भी अन्य मनुष्यों पर या प्रकृति के अन्य जीवों पर या प्रकृति के वातावरण पर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा वैसा आपका कर्माशय बनता है। वैसे वैसे कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों का सकारात्मक, नकारात्मक निरंतर प्रभाव आपका हमारे कार्य शरीर में बढ़ता जाता है। इन सभी स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष बोध आपको में होता नहीं। इसलिए स्थूल शरीर की मल की शाब्दिक स्तर पर ही एक कोई प्रशंसा नहीं। जिस स्थूल शरीर को आप और हम सजाने में, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। भोग विषय बिगड़ने के कारण ही समाज में झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य होते हुए दिखाई देते। इनका मूल कारण तो यही है कि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता जैसी स्थितियां, इन स्थितियों को अक्सर सत्संग के अभाव में मनुष्य हल्केपन में लेता है। हालांकि आज प्रश्न में देखिए वो विक्षेप की स्थितियां नहीं है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर विक्षेप की स्थितियां होती हैं और कार्य शरीर के स्तर पर एक आवरण की स्थितियां हैं। आज क्योंकि केवल मल के ऊपर ही प्रश्न रखा है, इस मल की कहो, अब देखिए मृत्यु के बाद भी तो आपके हमारी जो एक अस्थियों का विसर्जन हो या राख की स्थितियां को हो, देखिए माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो एक निर्माण होता है, उसके पीछे का कारण भी देखिए ये पदार्थ ही है। पदार्थ को हो, मल को हो, मैल को हो, किन्हीं भी स्थितियों, इस स्थूल शरीर को ही मनुष्य अक्सर सजाने में, संवारने में अपना जीवन बिताता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, स्थूल शरीर को ड्राइंग रूम की तरह सजावट करने में ही, सजाने में ही अपना अनमोल जीवन मत गुजर।
अभी कुछ महीने पहले ही देखिए 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया गया। शास्त्रों में तो योग शब्द आत्मा और परमात्मा के लिए आता। योग दर्शन पर इसका एक विशेष स्थितियां समझाएगी। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो योग दिवस मनाया जाता है वो स्थूल शरीर के स्तर पर, ताकि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना एक अच्छी बात है, लेकिन आज स्वस्थ रहने की जो स्थितियां हैं वो विशेष स्तर पर भोग विषयों को निरंतर भोगने की स्थितियां बनाए रखने के दृष्टिकोण से है। परमात्मा से जुड़ने के लिए या और विशेष सात्विक स्थितियों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से कोई योग दिवस की महत्ता है। देखिए स्थितियां, क्योंकि मल का संबंध स्थूल शरीर से है, तो इसलिए स्थूल शरीर से संबंधित ही हम कुछ युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा बात का स्पष्टीकरण रख रहे, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो मल रूपी स्थितियां हैं, यदि इनके प्रति एक निंदक स्थितियां, निंदक का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि इसको तर्कपूर्वक आप और हम समझे, क्योंकि राजसी स्थितियां, भोगों की स्थितियां, यानी कि 5 भोग से गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये क्षणिक सुख ही देते हैं, आंशिक सुख ही देते हैं। इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझे, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही साधना करने का जो एक अवसर है, वो साधना का अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना, ताकि आत्मा के ऊपर जो एक आवरण की स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाए। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही साधना संभव है। स्थूल शरीर के रहते रहते ही कारण शरीर यदि 100% शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो वो एक मायातीत की स्थिति है। क्योंकि आत्मा पर 3 शरीरों के ही बंधन है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त हो जाते हैं बिना प्रयासों के, लेकिन कारण शरीर का बंधन स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त होने पे ही वो एक मायातीत की स्थिति है। या इस स्थिति की ओर आप जितना बढ़ जाते हो, वही आपकी हमारी एक कमाई है। इन स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ स्पष्टीकरण देते हुए विशेष रूप से मल शब्द पर, ताकि आरंभ से ही इस भोगों के कारण शरीर, स्थूल शरीर की स्थितियों को विशेष महत्व आप और हम नहीं देते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करें। स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, आपके नए प्रश्न का स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।